Hello everyone, welcome to our YouTube channel and you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Teaching is an art. पढ़ाना एक कला है. अगर हमें अच्छे से पढ़ाना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, उसके लिए एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ ही कोई चीज़ें हम नई चीज़ें सीखते हैं. ठीक है. और आज की जो क्लास रहने वाली है वो उन टीचर्स के लिए रहने वाली है जिनके लिए प्रोफेशन बिल्कुल नया है, टीचिंग का प्रोफेशन बिल्कुल नया है, या फिर वो इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर इंग्लिश मीडियम स्कूल में उनको फेस करनी पड़ती है, उन टीचर्स को फेस करनी पड़ती है. लेकिन इस वीडियो के बाद आप इस प्रॉब्लम को भूल जाओगे. और वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताती हूँ. आपको क्लास में स्टूडेंट को, चाहे वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है या कोई भी चीज़ है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको एल्मनेक में नोट देना ही पड़ता है. ठीक है, नोट देना ही पड़ता है, कमेंट लिखना ही पड़ता है, या उसकी नोटबुक में कमेंट लिखना पड़ता है. तो आज हम ऐसे कमेंट सीखेंगे जिनको पढ़ के या सीख के आप इजीली उनकी एल्मनेक में इजीली नोट दे पाएंगे. और ये वाली जो वीडियो है बेनिफिशियल रहने वाली है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, न्यू टीचर्स के लिए, और एज वेल एज फॉर पेरेंट्स के लिए भी. और मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करने वाली हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले और वेस्टिंग टाइम. वॉच दिस वीडियो टिल एंड. अब देखते हैं, बच्चे की हैंडराइटिंग पुअर है. ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है. बच्चे की हैंडराइटिंग पुअर है नोटबुक के अंदर, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे प्लीज इम्प्रूव योर राइटिंग, और यू कैन राइट प्लीज इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग. ओके. नेक्स्ट इज, बच्चे की बुक या नोटबुक मिसिंग होने पर, यानी वो घर छोड़ आया है. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे उसके एल्मनेक में? आपको कई बारी कंफ्यूजन हो जाती है लिखते हुए. जब आप एल्मनेक में कोई नोट डालते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि बच्चे को क्या नोट दें. तो आप क्या लिखेंगे? प्लीज ब्रिंग योर बुक्स एंड नोटबुक्स डेली. प्लीज ब्रिंग योर बुक्स एंड नोटबुक्स डेली. अब बात करते हैं एग्जाम में बहुत अच्छा करने पर. बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एग्जाम में, कोई टेस्ट में, कोई एग्जाम में, तो आप उसको क्या कमेंट देंगे भाई? क्या कमेंट देंगे? आप उसकी एल्मनेक में लिख सकते हैं एक्सीलेंट, या उसकी टेस्ट नोटबुक में लिख सकते हैं एक्सीलेंट. कीप इट अप भी आप लिख सकते हैं, वेल डन भी लिख सकते हैं भाई, और ब्रेवो लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग यूज कर सकते हैं, सुपर्ब लिख सकते हैं. ये सभी कमेंट आप, अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसकी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, या फिर नाइस वर्क भी लिख सकते हैं. ठीक है, और ग्रेट वर्क भी लिख सकते हैं. बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको सिलेक्टेड करने वाली हूँ ताकि आप सेलेक्टेड करवाने वाली हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए. नेक्स्ट है, अगर बच्चा टेस्ट या एग्जाम में पुअर रिजल्ट है तो आप क्या लिख देंगे? आप सीधा लिख देते हैं पुअर परफॉर्मेंस या पुअर. लेकिन आज के टाइम में आपको पता है बच्चे को मोटिवेटेड भी रखना है. पुअर हम नहीं लिख सकते हैं. आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है ना, उनकी हर बात को सुनना होगा. जैसे सीबीएसई बोलती है वैसे ही करना होगा. अब बात करते हैं भाई, अगर टेस्ट में रिजल्ट खराब है तो आप पुअर लिखेंगे. अगर बच्चे को मोटिवेटेड रखना है, पुअर से शायद बच्चा उदास हो जाए कि मेरी नोटबुक में पुअर लिखा है, तो आप यूज कर सकते हैं ट्राई अगेन. बहुत सारे मेरे पास कमेंट है. डू हार्ड वर्क, यू कैन राइट वर्क हार्ड. पे एन एक्स्ट्रा अटेंशन, पे एन एक्स्ट्रा अटेंशन. लर्न प्रॉपरली, डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस. फोकस ऑन योर स्टडीज, यू कैन से और राइट फोकस ऑन योर स्टडीज. तो ऐसे छोटे छोटे कमेंट लिख के ना आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो एक एल्मनेक होती है हमारी, वो क्या होती है? कम्युनिकेशन.
कम्युनिकेशन गैप को फिल करने वाली होती है पेरेंट्स और टीचर के बीच में। अब हम रोज फोन कॉल नहीं कर सकते उनको, तो हम क्या है अपना मैसेज पेरेंट्स को पहुंचाएंगे। और पेरेंट्स को कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू एल्मनेक, नोट लिख के भाई, कमेंट लिख के। तो ये मस्ट हो जाता है भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो आज हम वही सीख रहे हैं और ये स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो वेरी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि क्या कमेंट दिया है, क्या बोला गया है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ भाई। अभी भी काफ़ी चीज़ें आपको सीखनी है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहे। अगर बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं है, ठीक है ना, होमवर्क पूरा नहीं होने पर आप उसको क्या कमेंट देने वाले हो या क्या नोट देने वाले हो? कंप्लीट योर होमवर्क या कंप्लीट योर नोटबुक, ठीक है। हम ये देने वाले हैं कमेंट कि भाई कंप्लीट योर होमवर्क। और स्कूल देर से आने पर कई बार बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में लेट आते हैं, किसी को हैबिट होती है स्कूल में लेट आने की, तो आप उसको क्या नोट देंगे? प्लीज कम इन टाइम, प्लीज कम इन टाइम। या फिर आप बोल सकते हो प्लीज कम टाइमली, ये दोनों ही आप बोल सकते हो बच्चे को, या लिख सकते हो उसके एल्मनेक में प्लीज कम टाइमली इन स्कूल, ठीक है। और अगर आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर आप बच्चे को स्कूल में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? नो एंट्री आफ्टर 8 o'clock, नो एंट्री आफ्टर 8 o'clock। अगर बच्चे की लिखाई हैंडराइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, अभी हमने बात की थी, लेकिन उसकी राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो आप लिखेंगे राइट प्रॉपरली। और एक सेंटेंस आप और भी लिख सकते हैं, राइट बिटवीन प्रॉपर लाइन्स, राइट बिटवीन प्रॉपर लाइन्स। या फिर स्टूडेंट वर्ड्स के बीच में गैप नहीं दे रहा है तो आप क्या लिख सकते हैं? गिव प्रॉपर गैप बिटवीन द वर्ड्स, गिव प्रॉपर गैप बिटवीन द वर्ड्स आप लिख सकते हैं। और आजकल ये तो बिल्कुल ही कॉमन हो चुका है, बच्चे क्या करते हैं, कोई वैल्यूएबल थिंग्स लेके आते हैं स्कूल में, कोई कोई तो मोबाइल फ़ोन भी ले आता है और फिर वो बोलते हैं बाय मिस्टेक आ गया, या ईयरपोड ले आते हैं, किसी ने ब्रेसलेट ले आए हैं, कोई चेन ले आए हैं, और सिल्वर चेन भी ले आते हैं कई बच्चे, और गलती से या फिर जानबूझ के नोइंगली वो गोल्ड चेन भी ले आते हैं। तो आप उनकी एल्मनेक में कैसे नोट देंगे? अगर वो किसी भी कीमती चीज़ को अपने साथ ले आते हैं तो आप क्या नोट दोगे? और नोट हमेशा पेरेंट्स के नाम ही होगा इस तरह का। तो आप देंगे भाई, डोंट सेंड योर बोर्ड विद एनी वैल्यूएबल थिंग्स, यू विल राइट इन देयर एल्मनेक्स, डोंट सेंड योर बोर्ड विद योर एनी वैल्यूएबल थिंग्स, आप एल्मनेक में मेंशन करेंगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई टेस्ट है, आपके सब्जेक्ट का कोई टेस्ट है, कल आप देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको स्पेशल नोट देना है, तो आप कैसे देंगे भाई? आप लिख सकते हैं टुमारो विल बी टेस्ट, हो सकता है ऐसे, या फिर आप भी लिख सकते हो देयर विल बी टेस्ट टुमारो। दोनों सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। फिर बात करते हैं, कई बार स्कूल्स में वैक्सीनेशन होती है बच्चों की, तो वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल आपको नोट देना पड़ता है बच्चों को एल्मनेक में। तो वैक्सीनेशन के लिए आप कैसे नोट दोगे? टुमारो विल बी वैक्सीनेशन, आप मेंशन करेंगे टुमारो विल बी वैक्सीनेशन, 100% अटेंडेंस इज मस्ट, या फिर लिख सकते हैं 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अटेंडेंस इज मैंडेटरी, ठीक है, चॉइस इज योर्स। अब अगर मान लो आप स्कूल में कोई कंपटीशन करा रहे हैं, आप स्कूल में कोई कंपटीशन करा रहे हैं और स्टूडेंट्स को ये नोट देना है कंपटीशन से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे? देयर विल बी अ पेंटिंग कंपटीशन ऑन 15th जुलाई। अगर पेंटिंग का कंपटीशन है तो आप पेंटिंग लिख देंगे, जो भी कंपटीशन है आप उसी कंपटीशन को मेंशन कर देंगे। अगर मान लो जीके का कंपटीशन है, देयर विल बी अ जीके कंपटीशन इन 15 जुलाई, जो भी डेट है आप मेंशन कर देंगे। तो कंपटीशन के लिए नोट देना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और फिर बात करते हैं, ये तो हमने नोटबुक्स या एल्मनेक से रिलेटेड जो भी नोट देने थे वो हमने बात की, लेकिन कुछ ऐसे कॉमन नोट्स होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं स्टूडेंट की
क्योंकि हम हर चीज़ को देखते हैं स्टूडेंट के, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा आ रहा है, डिसिप्लिन में है, या फिर उसकी यूनिफॉर्म कैसी है, तो उस पर भी हमें कमेंट करना पड़ता है, नोट्स देने पड़ते हैं। अगर यूनिफॉर्म साफ सुथरी ना होने पर आप क्या लिखोगे उसके बच्चे की एल्मनेक में? आप लिखेंगे वियर नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म, वियर नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म, की साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने। अब बात करते हैं, बच्चा एब्सेंट है या लीव रिलेटेड उसे कुछ बोलना है तो कैसे बोलेंगे भाई? आप उसकी एल्फेबेट में, जैसे कल वो एब्सेंट था तो आप लिख सकते हैं एब्सेंट यस्टरडे, या फिर अगर आपको ये बोलना है कि आपको लीव भेजनी है, एप्लीकेशन लीव के बिना आप छुट्टी नहीं ले सकते, तो यू आर नॉट अलाउड टू टेक लीव विदाउट एप्लीकेशन, या आप लिख सकते हैं सबमिट लीव एप्लीकेशन, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में सबमिट लीव एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज, मान लीजिए कोई जर्नल नोटिस देना है आपको, जर्नल नोटिस देना है, जैसे हॉलीडे है, टुमारो इज हॉलीडे, ठीक है, हॉलीडे ऑन मंडे, मंडे हॉलीडे, हॉलीडे ऑन मंडे, या टुमारो इज हॉलीडे, ठीक है। या फिर आपका पीटीएम है, पीटीएम ऑन सैटरडे, देयर विल बी पीटीएम ऑन सैटरडे या पीटीएम ऑन सैटरडे, कोई भी सेंटेंस रिमूव नहीं है। तो आज हमने कुछ ऐसे कॉमन टीचर्स नोट पढ़े या कमेंट पढ़े जो हमें हर टीचर को इंग्लिश मीडियम स्कूल में यूज़ करने ही करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए ये क्लास बनाई। अगर इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। और मैं चाहती हूँ, स्पेशली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो टीचर इसके लिए ज़रूरतमंद है, ऐसे नोट सीखना चाहता है, ये लिखना चाहता है एल्मनेक में और वो लिख नहीं पा रहा है, तो उस नीडी को ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और थैंक यू guys for listening me or watching me. See you soon in the next video. Till then, goodbye, take care everyone, keep learning, keep practicing, keep growing.